दिख रहा है आंखों से ही, कुछ बताना थोड़ी है। पहले गलियां थी, अब चौड़ीकरण हो गया है, सब मकान अच्छे बन गए हैं, मंदिर का कॉरिडोर का काम अच्छा हो गया है। तो योगी जी की सरकार बेस्ट सरकार है, मैं तो यही मानता हूँ। मुझे तो लगता है योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे योगी? मुझे लगता है क्योंकि मैं उन्हीं को देता हूँ। मुझे उनका स्वभाव अच्छा लगता है, जिससे उनके राज्य में माफिया राज खत्म है और मंदिरों का काम अच्छा हो रहा है और बहुत से काम ऐसे हैं कि अच्छे हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए। हाँ भीड़ होती है? हाँ, भीड़ होती है, काफी भीड़ होती है। पहले से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, यात्रियों का बहुत ज्यादा आवागमन हो गया है। यही भेजेंगे, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं योगी जी। दोबारा ये 2027 में फिर आए। अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी चिन्हबे हैं। नहीं करी, उनके हम चिन्हबे नहीं करी। अखिलेश यादव का नहीं बचा। पहचानी। योगी जी को जानते हैं। हाँ, राहुल गांधी को हम जानबे नहीं करी भैया। हम खाली योगी बाबा की जानी थी बस, बाकी किसी के नहीं जानी। तो योगी जी ही, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो भाजपा के कार्यकाल में जनता ने सारी पार्टियों को काकरूस बना दिया है, तो काकरूस कितने दिन चलेंगे? योगी कभी पार्टी में रहेंगे, कभी इस देश में रहेंगे, लोगों के दिल में रहेंगे। योगी थे, योगी हैं। यहाँ दिन रात बैठ रहे हैं, जनता के मुंह से यही निकलता है कि योगी बाबा के छोड़ यहाँ कोई नहीं आने वाले हैं। 27 में 27 में योगी बाबा का झंडा बम बम भोले, बम बम भोले, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है 27 में। अभी मैं खड़ा हूँ विंध्यवासिनी मंदिर के ठीक बाहर, और यहाँ पे आसपास जो दुकान है, आज मैं दुकानों की पड़ताल करूंगा और पूछूंगा कि उनकी बिक्री में कितना इजाफा हुआ है, इस महीने का क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। आइए इन्हीं सब चीज़ों का पड़ताल करने के लिए मैं ठीक विंध्यवासिनी मंदिर के गेट के पास ये दुकान है और इसी दुकान के पास आया हूँ ये जानने के लिए कि क्या माहौल चल रहा है। आपका नाम क्या भैया? शिवम कुमार सैनी। शिवम कुमार सैनी। क्या क्या बेचते हैं आप? माता को जो चढ़ता है सब यहाँ पे उपलब्ध है। और सावन के कुछ विशेष सामानों के लिए अगर पूछा जाए तो यहाँ पे माता जी को सिर्फ दौने का माला हो गया, लाल फूल हो गया, जो कि अभी खत्म है, सुबह के समय में मिलता है। अच्छा। और प्रसाद में जो लगा है ये सब चढ़ता है माता जी को। और सावन के लिए नारंगी गमछे हैं जो बिकते हैं बढ़िया। अच्छा, ये है सावन के लिए। बिक्री उक्री हो रहा है कि नहीं? हाँ, माता रानी की कृपा से बिक्री अच्छा होता है। लोग आते हैं? हाँ, लोग आते हैं। सावन में स्थिति क्या है? सावन की स्थिति अच्छी है, जैसा हर बार रहता है उससे बेहतर ही इस बार है। अच्छा, भीड़ हो रही है? हाँ, भीड़ हो रही है। और यहाँ पे तो माता रानी के दरबार, यहाँ से सब जल भर कर सिंधुवार जाते हैं, कोई बनारस जाता है, कोई बाबा धाम जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपको मैं देख रहा हूँ तो ये कह सकता हूँ कि आपकी जो दुकान है ये नहीं भी होगी तो हमको लग रहा है कम से कम 8 साल की होगी, 9 साल की होगी। तो 9.5 सालों से योगी आदित्यनाथ जी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो 9.5 सालों में यहाँ पे क्या चेंज हुआ? सब दिख रहा है आंखों से ही, कुछ बताना थोड़ी है। पहले गलियां थी, अब चौड़ीकरण हो गया है, सब मकान अच्छे बन गए हैं, मंदिर का कॉरिडोर का काम अच्छा हो गया है। तो योगी जी की सरकार बेस्ट सरकार है, मैं तो यही मानता हूँ। तो ये सब जो काम आप बोले हैं, ये काम होने के बाद से आपका जो दुकान है इस पर क्या असर हुआ है? असर ये बताइए कि 2027 में कौन इस बार आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे योगी? मुझे लगता है क्योंकि मैं उन्हीं को देता हूँ। ऐसा क्यों है कि सब लोग यही बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही आएंगे? मुझे उनका स्वभाव अच्छा लगता है, जिससे उनके राज्य में माफिया राज खत्म है और मंदिरों का काम अच्छा हो रहा है और बहुत से काम ऐसे हैं कि अच्छे हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए। हिंदू धर्म को जो है कि बढ़ावा दिया जाए, लेके चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को नीचा दिखा रहे, हर धर्म को वो मान देते हैं। भाई वो हिंदू हैं, इसलिए अपने हिंदू धर्म को भी लेके साथ चलते हैं। क्या आपको लगता है कि 27 में जो होने वाला है चुनाव, तो क्या हिंदू के अलावा दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी इनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, उनकी महिलाएं वोट देंगी, जैसा कि सब जानते हैं पहले से ही। और हिंदू तो वोट उनका है ही। सुरक्षा को लेकर क्या आप सोचते हैं? सुरक्षा तो बहुत अच्छी इनके सरकार में है, मैं तो मानता हूँ। अखिलेश में नहीं थी? अब किसी पार्टी पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, बस बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, बस यही बोलना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपसे बात करके जान गया कि अखिलेश यादव की हालत क्या थी और आज की हालत क्या है। ठीक है, इनसे भी बातचीत करें। देखिए, मैं इस दुकान के अंदर आ गया हूँ और देखिए यहाँ पर लचदाना है, ठीक है, देवी माता को जो भी दिया जाता है वो सारा सामान यहाँ पर बिकता है। देखेंगे इस साइड में, देखिए चूड़ियाँ हैं, कंगन है, ये देखिए फोटोज़ वगैरह है, सिंदूर वगैरह है, चढ़ावे में जो चीज़ इस्तेमाल होता है सब कुछ यहाँ पे है। तो देखिए इनसे बातचीत किया जाए। ये हमको लगता है कि यहाँ पे रहते हैं। आपका नाम क्या है?
गोविंद सिंह। आपके यहाँ पे सेवा क्या है? हम बस यही दुकान है हमारी भी। अच्छा, आप ही की दुकान है ये वाली? अच्छा, तो ये बताइए कि ये आपकी दुकान है, तो क्या लोग यहाँ पे आते हैं अब? हाँ भीड़ होती है? हाँ, भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है। पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, यात्रियों का बहुत ज़्यादा आवागमन हो गया है जी। तो इस काम का जो श्रेय है तो योगी आदित्यनाथ को आप जी चाहेंगे? योगी जी के हम मानते हैं जी। उनका काम बहुत अच्छा हो रहा है जी। उनके राज्य में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। अगर आपको मौका मिले कि आप उनको कोई संदेश भेज दीजिए तो क्या भेजेंगे संदेश? तुरंत यही भेजेंगे, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं योगी जी। दोबारा ये 2027 में फिर आए। फिर आएंगे? हाँ, क्यों आएंगे 27? ये 27 उनका काम अच्छा है इसीलिए आएंगे सर। लेकिन अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी चिन्हबे नहीं करी, उनके हम चिन्हबे नहीं करी। अखिलेश यादव का नहीं बचा? पहचानी। योगी जी को जानते हैं। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा सब लोग एकदम लुप्त हो जाएंगे, अंधेरे में चले जाएंगे? हाँ, यहाँ हम कहाँ जाए, लेकिन योगी बाबा ही यही। 27 में? हाँ, उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा है? हर एक काम अच्छा लगा, जो कार्य में लगे वो सब अच्छा लगा जी। हाईवे का काम? हाईवे का काम हो गया, मंदिर का काम हो गया, हर एक जगह जो भी काम हो रहा सब अच्छा हो रहा है जी। लाइट आती है हमेशा? हाँ, 24 घंटा लाइट रहा, देख रहे हैं लाइट आ रही है नंबर 1 का। साफ सफाई होती है? साफ सफाई नंबर 1 का रहता है जी। जैसे सावन का जो है कि महीना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सावन में कितना अच्छा काम हो रहा है? सामान घाटों की स्थिति क्या है? घाटों की स्थिति नंबर 1 का है, घाट भी बन रहा है नंबर 1 का। पहले ऐसा नहीं था, पहले कीचड़ में लोग जाते थे, इस समय आप घाट बन गया है नंबर 1 के, जा रहे हैं नहा धो के आराम से जल उठा रहे हैं। पहले कीचड़ में अपना डालते थे, इतना घुस जाते थे घर से। अब नहीं जा रहे हैं, अब आराम से नहा रहे हैं। पहले यही था, लेकिन इस समय योगी बाबा के राज्य में हर जगह घाट में अच्छा नंबर 1 का बन रहा है जी। तो आपको लगता है कि इनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी है? सब हर व्यक्ति खुश है, सब मस्त हैं। योगी बाबा जिंदाबाद। इनको ही लेके आना चाहिए? इनको ही लेके आना है, इनके अलावा कोई है नहीं विकल्प में? इनके टक्कर कोई विकास करने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी आ गए हैं। राहुल गांधी को हम जानबे ना कि भैया, हम खाली योगी बाबा की जानी थी बस, बाकी किसी के नहीं जानी। अच्छा, एक बात और है, मिर्जापुर ही सही ले लीजिए, लेकिन पूरे यूपी की बात मैं कर रहा हूँ कि हर जगह जात देख करके वोट दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार काम देख करके वोट दिया जाएगा या फिर जात देख करके वोट? नहीं, काम देख के वोट दिया जा रहा है, जात देख के वोट नहीं दिया जा रहा है, काम देख के। इस बार काम पे वोट जाएगा? काम पे वोट जाएगा, जात पे क्यों जाएगा, जात पे नहीं जाएगा। क्योंकि जनता का जो मेन मुद्दा है वो तो काम ही है ना। काम देख करके, काम देख के, काम अच्छा हो रहा है, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे, योगी बाबा बस, और किसी को नहीं। लहर मतलब योगी बाबा की है? टोटल योगी बाबा। नाम क्या था आपका? गोविंद सिंह। गोविंद, ठीक है। गोविंद जी से हमने बातचीत किया है, ये कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ का लहर है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। मेन फोकस मेरा दुकानों पे है कि दुकानों की स्थिति क्या है। देखिए आगे चलिए, वहाँ पे बात किया जाए। 9 सालों में यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है? बहुत कुछ चेंज हुआ है भैया यहाँ। तो कॉरिडोर बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग। कॉरिडोर से आप लोगों को फायदा क्या हुआ है? दुकानदारों को आते होंगे, ज्यादा लोग आ रहे होंगे, भीड़ बहुत आ रही है, पहले के अपेक्षा बहुत ज्यादा आ रही है। और गंगा घाट भी सुंदर हो गया है हम लोगों का। और बाकी सब समस्याएं यहाँ जो भी थी सब धीरे धीरे सब ठीक हो गई हैं। पहले के राज में क्या होता था कि पहले दंगा फसाद भी होता था, आज की स्थिति क्या है? नहीं, वो तो सब सही है, सब सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रहा है। और विधायक जी यहाँ पे उनके देख रेख में सब कुछ है, सब रत्नाकर जी। हाँ, रत्नाकर जी के द्वारा सब अच्छे ढंग से चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि 27 का चुनाव पास में आ गया है, आपको क्या लगता है कि कौन इस बार ले जाएगा? नहीं, आएंगे तो योगी जी ही, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा। कि क्यों आएंगे योगी जी? भाई इतने काम किए हैं और लड़कियों के प्रति इतना उनका वो है और संवेदना है कि भाई नारी की सुरक्षा को देखते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, इसी से वही आएंगे। बुलडोजर वाली जो उनकी नीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत अच्छी नीति है उनकी। हाँ। जो भाई दबंगई करेगा, जो गुंडई करेगा, उनके ही खिलाफ हो रहा है ना। अच्छा, सामान्य लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। पक्ष ये भी कहता है कि जो लोग गरीब हैं उन्हीं के घर पर जो है कि चल रहा है बुलडोजर। नहीं, ये गलत बात है। गरीब क्या है भाई, गुंडा है, चोर है, तो उनके घर में चल रहा है। तो गरीब है तो चोरी करेंगे, गुंडा ही करेंगे।
उनके घर पे चलना ही चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं भाई। हम लोग योगी जी के साथ में हैं। ठीक है, हमने इनसे बातचीत किया है। थोड़ा आगे आ जाइए आप। यही मंदिर के बाहर ही मैं खड़ा हूँ और भी एक सज्जन यहाँ पे आए हैं, तो आइए इनसे बातचीत किया जाए कि ये क्या सोचते हैं। सर, नाम क्या है आपका? चंद्रमणि मिश्र। 2027 का चुनाव इस बार कौन आ गया? क्या योगी आदित्यनाथ जी वैसा काम किए हैं कि लौट के आएंगे ये इस बार, या फिर अखिलेश यादव आएंगे? नहीं, अखिलेश यादव का आना कोई संभवतः नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? देखिए, भाजपा अभी देख रहे थे आप कि इतनी बड़ी आंदोलन चल रही थी। हम छात्रों को लेके कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते भाई, पेपर लीक था तो छात्रों का आंदोलन करना लाजमी था और उसके लिए जो संशोधन होना था हुआ। ठीक है। रही बात पार्टियों की बात, तो भाजपा के कार्यकाल में जनता ने सारी पार्टियों को काकरूस बना दिया है। तो काकरूस कितने दिन चलेंगे? पार्ट देखिए, इतनी समय सारी पार्टियों की रीढ़ की हड्डी हिला दी गई है, और जब रीढ़ की हड्डी हिल जाती है ना, तो ना आदमी बैठ पाता है और ना खड़ा हो पाता है। रही बात कुछ मंत्रियों के, कुछ सांसदों के, कुछ विधायकों के, अगर वो भाजपा छोड़ के चले जाते हैं प्रलोभन बस या तो किसी लालच बस, तो ये बात दिमाग में रखिए कि 2-4 बंदों के रूठ जाने से खुदा की खुदाई खत्म नहीं होती। विंध्याचल मंदिर है, 2-4 भक्त कह दे कि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवती की महिमा खत्म थोड़ी हो जाएगी। और रही बात, एक बात आपको बता दें, हम भाजपा को इसलिए नहीं ला रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास हो। विकास तो जहां सरकार रहेगी होगा ही। सबसे बड़ी चीज है कि आप ये समझिए कि एक मेन मुद्दा ये समझिए, अगर मैं हिंदुस्तान में हूँ और भाजपा है, सनातन का एक झंडा लेके भाजपा चल रहा है, तो पहली बात उसकी होनी चाहिए। एक अगर झूठा प्रचार किसी करता है या अपने कौम का करता है, अपने मजहब का करता है, तो सारी कौम एक हो जाती है, ये देखे बिना कि उसका विकास हो रहा है कि नहीं। कौम होना चाहिए, अपना धर्म बचा होना चाहिए। हमारा अस्तित्व रहेगा तब ना हम अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। जब हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उसी प्रकार से अगर भाजपा सिर्फ हिंदू प्रचार भी करती है, सनातन का बचाव करती है और हिंदुत्व को स्थापित रखने का प्रयास कर रही है, तो ये मात्र एक कारण, एक हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नागरिक को पर्याप्त है उसको वोट देने के लिए। अच्छा, मतलब काम तो हुआ ही है, लेकिन इसके साथ ही वो हिंदुओं को आगे लेके चल रही है। एक बात आप बताइए, आप अपना घर बनवाते हैं खुद का, या आपके घर में 10 आदमी होंगे, 20 आदमी होंगे, क्या सारे व्यक्ति आपसे संतुष्ट हैं? वो आपके खून हैं, आपके ब्लड हैं। तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इतने बड़े देश में सरकार लीगली काम कर रही है, उससे सब लाभान्वित हो रहे हैं, और इस देश में जो भी भाजपा लागू कर रही है उससे मुसलमान ज़्यादा लाभान्वित हैं। 10 लड़के उनके हैं, 4 बीवियाँ उनकी हैं, ज़्यादा आवास पास उनको मिल रहा है, ज़्यादा राशन उनको मिल रहा है। हिंदू 2, हम हमारे 2 में फंसे हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हिंदुत्व की छोड़िए, हिंदू की छोड़िए, भाजपा की सरकार में अदर कौम जो है वो लाभान्वित है यार, तो हम दिक्कत में कैसे हो सकते हैं? मैं जनरल बातर का आधारित बातें कर रहा हूँ, कोई पढ़ाई लिखाई सिस्टम की बातें नहीं। कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ, मतलब भाजपा के साथ हिंदू तो है ही, मुस्लिम जाति भी है, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। अगर देखिए, जरूरी नहीं है कि जिसको हम मान रहे हो उसका खुला सपोर्ट भी करें। हमारी बात समझिए, हो सकता है किसी भय बस, किसी डर बस हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम आंतरिक रूप से उसके साथ हैं। तो जब वो 4 लकड़ी के घेरे और कपड़े के अंदर जो बटन है उसके पास लोग पहुंचते हैं ना, तो वहाँ वो काम करते हैं जो उनका हृदय कहता है, वो काम नहीं करते जो उनका दिमाग कहता है। और हृदय उसका काम करता है जिसका खाता है, जिसमें रहता है। मायावती जी आवास पास करती थी, जमीन खरीदती थी, कमरा बनवाती थी, गरीब लोग उसमें उसको किराए पर उठा देते थे, खंडहर हो जाता था, चूने बहने लगता था। आज मोदी जी ने कहा कि हम इसको प्रवासी क्यों बनाएं, तुम अपने घर को ही घर बनाओ। ये भाजपा का काम अच्छा है कि बुरा है? आप एक पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा काम है। कई जगह मैं जाके देखा भी हूँ, घर में लेटरिन बाथरूम बन जाता है, मुझे अपने ही घर में 2 कमरे मिल जाते हैं, तो मेरी जमीन तो सुरक्षित हो गई ना। एक छत बनाने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है बाबू, पूरी उम्र बीत जाती है एक छत बनाने के लिए। लोग अपना घर द्वार छोड़ के जाके देश प्रदेश में
कमा रहे हैं सिर्फ एक छत बनाने के लिए। और अगर वो एक छत सरकार आपको आपके घर में दे रही है तो क्या, एक छत अगर बाप छोड़ के चला जाता है तो उस बाप का नाम गाता हुआ एक पीढ़ी का नाम बिक जाता है। इससे ज़्यादा जिम्मेदारी एक पार्टी क्या निभाएगी आपके साथ। तो आपकी एक अपील भी है कि सबको भाजपा के साथ आना चाहिए। मैं सबको जाने की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि अपने ज़मीर को समझिए, अपने अंदर को इंसानियत को समझिए, मानवता को समझिए और जिसका खाइए उसका गाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार मेरा ही पैसा मेरे जेब में डाल रही है, वो अपने जेब से निकाल के, मोदी जी योगी जी अपने जेब से निकाल के हमको नहीं दे रहा है, लेकिन वो मेरा संभाल के मुझे दे तो रहे हैं। सबका काम तो सेम ही है। मेरे घर में एक गार्जियन अगर है, उसको सारा घर का व्यक्ति कमाई अपना दे रहा है और वो पूरे घर का शुभचिंतक बना हुआ है, सारे घर को विकासशील स्थान पे ले जा रहा है, उसका मान सम्मान बरकरार रखा है, तो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। नैतिक रूप से तो यही है कि हम उसके साथ रहें। तो भाजपा है और भाजपा रहेगी। बहुत धन्यवाद। योगी हैं और योगी रहेंगे। योगी कभी पार्टी में रहेंगे, कभी इस देश में रहेंगे, लोगों के दिल में रहेंगे। योगी थे, योगी हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता और मैं भाजपा और कमल की बात नहीं करता। मैं एक तख्त पे बैठे एक व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ जो उस पार्टी के नाम को रोशन करता है और उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा को रखता है, जो योगी जी उसका निर्वहन कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने इनसे बातचीत किया और पूरा विवरण उनका जाना कि ये हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते हैं, ये बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। इनका ये भी कहना है कि हिंदू तो साथ आएंगे ही, लेकिन इनके साथ साथ हिंदू धर्म के इतर भी जो धर्म है वो लोग भी साथ आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, आज मैं आया हूँ विंध्याचल मंदिर के ठीक बाहर दीवान घाट पर मैं खड़ा हूँ और देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सावन को लेकर यहाँ पर काम क्या किया गया है। आप देखेंगे घाट के उस साइड, आप ऐसे मत घुमाइए, कैमरा मत घुमाइए, क्योंकि लोग स्नान कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि स्नान करने वाले लोगों का जो शरीर है वो इसमें आए। तो आप देखेंगे कि घाट के पास में वहां पर बांस घेर दिया गया है ताकि लोग उस साइड ना जाएं, डूबे नहीं। इसको देखते हुए सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक वस्त्र चेंज करने के लिए रखा गया है और यहीं पर जो है कि स्त्रियाँ जाती हैं अपना वस्त्र चेंज करती हैं, दो रखा गया है। साथ ही देखेंगे यहाँ पर और भी तमाम सारी सुविधाएं रखी गई यहाँ पर है। और एक बात और, यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी हादसा होता है तो टीम सक्रिय हो और उन लोगों को बचाया जा सके। यहाँ पर आइए, कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ का क्या माहौल है। सर, नाम क्या है आपका? सर, हम पप्पू मिश्रा बोल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? विंध्याचल दीवान घाट। अच्छा। इस सावन पूर्ण पवित्र धरती पर माँ विंध्याचल घाट पर, दीवान घाट पर बहुत ही मस्त व्यवस्था किया गया है, जो कि हमारे पुलिस प्रशासन भी और मीडिया के भी लोग तत्पर रहते हैं। प्रणय ऐसा कोई दिन नहीं रहता है कि वो लोग नहीं आते हैं। जल पुलिस, एनडीआरएफ वाले ये भी बहुत शरीफ हैं बेचारे। जब से हैं तब से कोई घटना नहीं हो रहा है। बैरिकेटिंग, जाल, सब सेफ्टी, सारे यात्री मतलब प्रसन्न हैं यहाँ दीवान घाट से, विंध्याचल के अंदर। और योगी बाबा का भी जब से मतलब यह कार्य चल रहा है, उनके कार्य पर ही बहुत बड़ा संतुष्ट हैं। हम सभी लोग संतुष्ट हैं कि बाबा हमारे बने रहें, साथ व्यवस्था बढ़ते रहे। सभी प्रशासनों को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन भी उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो एकदम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर मीडिया लोग, भाई लोग हैं, वो भी जितना कार्य कर रहे हैं बहुत ही हम लोग संतुष्ट हैं। माँ करें ऐसे ही लोगों को, मीडिया वालों को भी आगे बढ़ावें और बाबा का सदैव साथ देते रहें। हमारे हिंदू लोग एकदम आगे बढ़ते चले। भारत माता की जय हो। इस सावन के काम को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि योगी आदित्यनाथ को अगर आप कुछ संदेश चाहते हैं भेजना, तो क्या भेजेंगे संदेश उनको? हम यही भेजेंगे कि बाबा आप जहाँ रहिए वहाँ हम आपके साथ में हैं और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप जरा सा कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक भाव देख रहे हैं। इसमें छोट कोई मतलब आपसे नहीं है। आप सबके, आपके नज़रों से सब बरोबर हैं, इसलिए हम संतुष्ट हैं। और बाबा के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए कि ये पप्पू मिश्रा का भी प्रार्थना कि आप बाबा बने रहिए, आपके साथ में हम बरोबर हैं। जहां आप कहेंगे वहां मर मिटेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपका यही सुझाव बना रहे हैं कि छोट हो बड़ हो, आपके लिए सबका सम्मान बरोबर हो। आप ये कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि नहीं, इनके राज में छोट और
और छोटा हो गया है, उच्च और उच्च हो गया है, मतलब इनके राज में जातिवाद बहुत आ गया है, भेदभाव बहुत आ गया है, और आप कह रहे हैं कि एक समान है सब। नहीं, भेदभाव से मुझसे कोई मतलब नहीं है, न तो बाबा से ही कोई मतलब है। ये सब सोचें गलत हैं लोगों की। हमारे यहाँ सब एक भाव हैं और सबको हम एक सम्मान समझते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी कास्ट हो, सब हमारे भाईचारा हैं और सब मिलकर के ही रहें और सब मिलकर के बाबा योगी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हमारी बहन बेटी रोड पर चलती थी तो उनको कोई न कोई बदतमीजी होता था। आज वो समय आ गया कि हमारी घर की बहू बेटी आधी रात की यदि चल जाएंगी तो कोई अंगुली उठा के देखने वाला नहीं है। तो मुझे वही बाबा चाहिए जो कि घर का मर्यादा हमारे बचाए। एक समय था कि हमारी बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलने पा रही थी, लोग नजरें उठा के देखते थे, लोग हंसते थे, लोग बोली बोलते थे, छीना झपटी कर रहे थे। सारी छीना झपटी बंद हो गई है। इसलिए हम लोग धन्य हैं जो कि योगी बाबा आए इस धरती पर। योगी मोदी इन्हीं का देन है कि सब एक भाव हो गए। योगी बाबा की तरफ से, मोदी बाबा की तरफ से कोई ये नहीं है कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं, ना, उनके लिए सब एक हैं। और वैसे हम लोग भी संतुष्ट हैं। हम लोग जितने ब्राह्मण हैं सब संतुष्ट हैं, सब पर संतुष्ट हैं। कोई किसी को कोई दुर्भाग्य भाव नहीं है, सबको हम एक सम्मान रखते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो वो भी मेरा भाई है। ये नहीं है कि ये गलत है, ये इसको इसका पीढ़ा अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। सब एक भाव रहेंगे, सब मस्त रहें। क्या आपको लगता है कि 27 में फिर से ये आएंगे? जी बाबा, इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि हम यहाँ दिन रात बैठ रहे हैं। जनता के मुंह से यही निकलता है कि योगी बाबा के छोड़ यहाँ कोई नहीं आने वाले हैं 27 में। 27 में योगी बाबा का झंडा बम बम भोले, बम बम भोले। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है 27 में। योगी बाबा जीत रहे हैं और जीतेंगे। छोट से लेके बड़ तक उनके साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वोट देने का रीजन क्या है? उनको वोट देने का रीजन क्या है? उनको वोट देने का रीजन यही है कि जैसे आप बड़े हो गए, आप बड़े हो गए, ये छोटा भाई मेरा गरीब है, तो आप इनको अंगुली उठा के देख नहीं सकते। आप यदि अंगुली उठाते हैं तो आपको तुरंत मतलब प्रशासन ताड़ना दे रही है। तो सबको एक भाव दे रहे हैं। रीजन इसी है कि सब लोग खुशहाल हैं, कि कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा है, सब लिमिट में है अपनी। क्यों? रीजन यही है, सबको एक भाव दे रहे हैं, एक सम्मान दे रहे हैं, चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो। उनकी नजरों से सब एक हैं, बहन बेटी सब एक हैं। इसी का रीजन है कि उन्हीं को वोट मिलेगा। सड़क देखो, रोड देखो, धाम स्थल देखो, हर एक जगह बाबा का सहयोग हो रहा है। इतना दिन बाबा नहीं थे तो हर एक जगह कच्चा मकान था। हर एक जगह कच्ची रोड थी, रोडों में भी कचरा था। धर्म स्थल में कोई बनने का, ये हमारे विंध्याचल में तो कोई जाना था नहीं कि ऐसा व्यवस्था हो जाएगा जो हो गया है आज व्यवस्था। सारी आप इससे खुश हैं? हम लोग सब खुश हैं, पूरी जनता खुश है। हम लोग विंध्याचल के वासी हैं, खुश हैं। मेरा घर टूटा तो टूटा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। हमारे धर्मस्थल में कितने लोग आ रहे हैं माता रानी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से मेरा भी दाल रोटी चल रहा है। रोजगार भी आपको मिल गया? जी बाबा, बाबा का ही देन है कि रोजगार मिला। नहीं, यहाँ छीना झपटी सारी छीना झपटी बंद हो गई। तो हमारे बाबा ऐसे बने रहें और व्यवस्था ऐसे चमकता रहे। 27 में बाबा की सारी विजय है, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रभु जी धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव में से और योगी यादव में से, दोनों में से बेस्ट सीएम कौन है और किसका शासन अच्छा रहा है? शासन तो हमें योगी बाबा का लगा अच्छा। अखिलेश का क्यों नहीं? उनके अंदर में क्या थे कि गुंडागर्दी चल रही थी, ज्यादातर गुंडागर्दी ज्यादा चल रही थी बाबा, यही बात था और कोई बात नहीं है। और ये बाबा में कोई गुंडागर्दी नहीं है। जो गलत कर रहा है उसको गलत का प्रमाण मिल रहा है। काम हुआ है कि नहीं इनमें? काम नंबर 1 का चल रहा है बाबा। बाबा के राज में काम नंबर 1 का चल रहा है। लाइट आती है समय? एकदम एकदम लाइट टकाटक रहती है। हाँ, बाबा के राज में कोई चीज की कमी नहीं है। जल की क्या व्यवस्था है? नंबर 1 का है, जल भी नंबर 1 का है। हाँ, बाबा का कोई कार्य ऐसा नहीं है काटने वाले कि जो काट रहे हैं वो गलत काट रहे हैं। काटने वाले गलत काटते हैं। बाबा को जो ठहरा रहे हैं कि ये गलत हैं, तो गलत नहीं, उनके नजर से सब एक भाव हैं। ये गलत तो हमारे आप में बना रखे हैं कि ये गलत हैं, ये कास्ट हैं, वो कास्ट हैं, लेकिन बाबा के अंदर ये नहीं है कि हम इनका साथ नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे। बाबा के लिए सबके नजर में एक हैं, एक समान लेके चल समान लेके चल रहे हैं। यही कारण है कि बाबा 27 में फिर झंडा लहरेगा बाबा का। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, इस बार वो नहीं आएंगे, इस बार हम लोग जीतेंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा काम नहीं किए हैं। ये असंभव है, ये असंभव की बात है। बाबा को रोकने वाले इस धरती पर अभी कोई नहीं है। बाबा का झंडा माँ विंध्यवासिनी साक्षात लहर रही, भोलेनाथ
साक्षात लहर रहे हैं, सारी जनता चिल्ला रही बाबा, हम तो जन जन को यहाँ देख रहे हैं। इसलिए बाबा को रोकने वाले कोई नहीं है प्रभु। हम गलती कहते होंगे उसको क्षमा करना, सत्य कहते होंगे उसको स्वीकार कीजिएगा। हम निवेदन यही करेंगे आप लोग। मैं आपको देखता हूँ कि यहीं पर आप जो है कि रहते हैं और आप दिन भर में सैकड़ों लोगों के साथ आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। हजारों से मुलाकात होता होगा डेली हजारों। लोगों की सोच क्या है? सोच यही है कि बाबा आए, और बाबा के कार्य में हमें यह है कि कोई हमें अंगुली उठा के देख नहीं पा रहा है। यदि हम डट के बोलना चाहते हैं तो डट के बोलते हैं। कहीं दबने का आवश्यकता नहीं। अन्य राज्य में क्या थी कि मुझे दबने का आवश्यकता था, ज्यादा बड़े लोगों से बोल देते थे तो वहाँ डंडा चार्ज होना लगता था। वहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी। पहले गरीबों की सुनवाई नहीं, सिर्फ पैसे वालों की सुनवाई थी। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति वही है कि चाहे पैसे वाले हो चाहे गैर पैसे वाले हो, बोलो डट के, गलत मत करो, बस अपनी ईमानदारी पर हो, तुम्हारा प्रणाम मिलेगा, सत्यता वाले का विजय होगा। शासन की स्थिति अच्छी हो गई है। शासन बाबा की अच्छी है भगवान। बाबा के सिवा शासन नहीं था। बाबा उसके पहले तो लूट घसूट, खाली लूट घसूट था भगवान, कुछ नहीं था। वो उनको मारते थे और थाने में जाते थे तो पता नहीं कैसे थाना भी उसी को गरीबों को उठा के बंद कर देता था। तो वो दिन आया है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यदि गलत की हो तो प्रमाण मिलेगा। तो शिक्षा की स्थिति क्या है? स्कूलों की स्थिति क्या है? बाबा स्कूलों की स्थिति अब ऐसा है कि देखिए, एक घर में मालिक होता है और 52 लोगों को चला रहा है, तो बाबा की तरफ से शासन टाइट है। अब बीच में जो कमियां कर रहे हैं लोग, ये इसका भी छानबीन बाबा का ही काम है, लेकिन बाबा अपने नज़रों से करते हैं। बीच में जो गड़बड़ी लोग करते हैं उसके लिए बाबा जानते हैं तो प्रमाणित करते हैं, दंडित करते हैं कि आप क्यों ऐसा किए। लेकिन बाबा की नज़रों से ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई हम ही आप समझ लें कि घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का सोच अलग अलग है। यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है। शिक्षा नंबर 1 का चल रहा है। ये बच्चों का पेपर लीक हो रहा है जगह जगह, इसको सुन रहे, इससे तकलीफ होता है, लेकिन इसके लिए भी बाबा विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विचार नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। पेपर लीक में हमने देखा कि अखिलेश यादव के साथ राहुल भी आ गए हैं। अब तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक हो करके बाबा को क्या इस बार हटा देंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया एक तरफ, बाबा एक तरफ चमक रहे हैं और चमकेंगे। 27 का चुनाव उनका लहरेगा, लहर रहा है बाबा, लहर रहा है। चाहे अब इसके लिए आप लोग जो सोचो, लेकिन बाबा का चुनाव लहर रहा है। कितना भी गठबंधन करके और एक आदमी के ऊपर पत्थर फेंक दो, वो तक कि जब तक उनका ऊपर से कागजात हटेगा नहीं। अच्छा, तो बाबा का 27 में चुनाव निकल रहा है और निकलेगा। हम कोई पार्टी बंदी से नहीं हैं। हमारे लिए अखिलेश भैया भी ठीक हैं और मायावती भी ठीक हैं, कांग्रेस भी ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं, लेकिन इनका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। यही व्यवहार अच्छा लगा कि एक गरीब आदमी है उसका भी वही हाल है, बड़े आदमी है उसका भी वही सम्मान है, सबका एक भाव है। हम एक भाव पर मस्त हैं। हम ब्राह्मण हैं, लेकिन किसी को मैं आज तक ये नहीं सोचा कि गैर कास्ट का लड़का है इसको जरा दूरी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी मेरा भाई है, खून एक ही है, खून एक ही निकलेगा। तो हम लोग यार भारतवर्ष में पैदा हुए हैं भैया जी, तो कम से कम मिल के क्यों नहीं रहें, हंस के क्यों नहीं रहें। टेस्ट में क्या रखा है भाई, आँखी आपको दिखाएंगे तो आज नहीं तो कल मेरी आँखी। तो भाई मैं आपसे हंस के मिलूं, जहाँ रहें कम से कम ऐसे बाबा का हमारे बने रहें और हम लोग हंसते रहें, कभी रोने का अवसर न आए। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये बताइए कि सावन को देखते हुए यहाँ पर जो काम हुआ है, हाँ। तो क्या आप उससे अथी हैं, संतुष्ट हैं? यहाँ के काम से सावन महीने से पूर्ण से जब से कार्य हुआ है तब से हमारे नगर पालिका निगम से बैरिकेटिंग जाल, पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ वाले हमेशा जल में ड्यूटी देते हैं, और पुलिस प्रशासन कोतवाली के लोग हमेशा यहाँ सादे में वर्दी में सब टहल रहे हैं। एनडीआरएफ वाले भी चाहे पानी पड़े चाहे पत्थर पड़े यहाँ रातों दिन टहलते रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा दिन नहीं है कि वो लोग नहीं आते हैं। इसलिए इस शासन से हम बहुत बड़ा संतुष्ट हैं, इस व्यवस्था से बहुत बड़ा संतुष्ट हैं। हम ही एक संतुष्ट नहीं, पूरी जनता संतुष्ट है। जनता कहती है कि वाह 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 क्या व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमें पहले नहीं मिला था, जो व्यवस्था अब मिल रहा है। पूरी जनता कह रही, भैया जी हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। नाम क्या है आपका? पप्पू मिश्रा। पप्पू मिश्रा।
और तो इनसे हमने बातचीत किया और जाना कि यहाँ की स्थिति क्या है। और इन्होंने कहा कि वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है और जो भी आप देखेंगे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनके लिए बांस लग गया है ताकि वो डूबे नहीं। तमाम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि स्त्रियों को कपड़ा चेंज करने के लिए भी वो एक हॉल टाइप का जो है कि कर दिया गया, बना दिया गया है। स्थितियों में अभी दीवान घाट पर ही हूँ और आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यहीं पर देखिए कि कांवड़ लेकर भैया आए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दिखी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। कहाँ से आप आए हैं? बदोई। यहाँ पर आकर आपको क्या मतलब फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है, गंगा जी का नज़ारा है, सावन का पाक महीना है। सुविधाएं आपको अच्छी लग रही है? सुविधाएं तो ठीक है, अच्छे से लोग अपना यहाँ पे यात्रा कर सके और माता गंगा का आशीर्वाद ले सके, विंध्यवासिनी माँ का दर्शन कर सके। कांवड़ महीने में लोग अपने अपने जहाँ से आते हैं, जो जिनका श्रद्धा है वहाँ से अपना श्रद्धा लेके जो उनका इच्छा है भगवान की पूरी करें। सावन को देखते हुए यहाँ पर देखिए ये वाला जो काम हुआ है ये भी हुआ है, प्लस स्त्रियों के लिए जो है कि वो लग गया है। तो इसको देख कर के आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत विकास हो रही है। भगवान करे ऐसे ही जो भी कराएं वो ऐसे ही आगे बढ़ें। तो योगी सरकार को आप क्या संदेश जो है भेजना चाहेंगे? उनका उपकार है, उनका उपकार ये रहेगा और सदैव भगवान उनको अच्छे से और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाए। आपको क्या लगता है कि 27 में वो आएंगे? अब वो देखा जाएगा, नसीब की बात है, लेकिन जो चल रहा है तो चल ही रहा है। काम को देखते हुए क्या आपको लगता है कि 27 में वो आएंगे? यस, आ सकते हैं। काम उनका अच्छा हुआ है? अच्छा है, अच्छा है काम। अखिलेश यादव में से और इनमें से कौन आपको अच्छे लगते हैं? सब अपने अपने जगह अच्छे हैं भैया। काम के हिसाब से सब अपने अपने अच्छे हैं भैया हमारे, बट जो सरकार है सरकार है। अच्छा, ठीक है। आइए इनसे ही बातचीत कीजिए। आपका नाम क्या है माता जी? मनोरमा। मनोरमा नाम है। कहाँ से आप आई हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, साथ में आप लोगों का वाइफ है। आप ये बताइए एक स्त्री होने के नाते कि ये जो काम हुआ है वो चेंजिंग रूम हो गया है, यहाँ पर देखिए वो लग गया है, बैरिकेडिंग लग गया है, तो इसको देख करके आप क्या सोचती हैं? काम हुआ है। अच्छा, काम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव आएंगे कि योगी जी आएंगे? इच्छा जो पब्लिक उनको चाहेगी उनको बनाएगी। आपको क्या लगता है? काम को देख करके आपको क्या लगता है? काम के ऊपर जो अच्छा करेगा वही आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। किसका काम आपको अच्छा लगता है? अखिलेश यादव का काम अच्छा लगता है या फिर योगी आदित्यनाथ का काम? वो भी अच्छा काम कर रहे थे, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनके राज में हम देखते हैं कि गुंडई राज जो है कि वो थी हो गई, खत्म हो गई है। महिलाओं के लिए सुरक्षा हो गया है। बस अखिलेश यादव में था कि नहीं है सर? उनमें भी था, थोड़ा उनमें प्रॉब्लम था, बस यही बात। में काम हो गया है। यहाँ पर जब आई हैं तो देखिए यहाँ पर इतना सारा काम हो गया है, कॉरिडोर अच्छा हो गया है, सीढ़ी बन गया है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? ये सब तो अच्छा ही किए हैं, पब्लिक के लिए सब तो अच्छा ही किए हैं। मतलब हिंदू धर्म का जितना स्थल है वहाँ पे काम हो रहा है क्या? ठीक है, हमने इनसे बातचीत कर ली है। एक लोग और हैं तो इनसे भी बातचीत किया जाए। आपका नाम क्या है? रामदास। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर सैनी थाना से। सैनी थाना से। तो आप यहाँ पे घूमने आए क्या कि ऐसे मतलब स्नान करने? स्नान करने आया हूँ, दर्शन करने मंदिर के आया हूँ। मंदिर का मतलब देखने आए हैं आप ये बताइए कि यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये देखिए इतना अच्छा कॉरिडोर बन गया है, सीढ़ी बन गया है, सावन को देखते हुए जो है कि यहाँ पे देखिए वो लगाया गया है, बैरिकेड लगाया गया है। इसको देख करके आप क्या सोचते हैं? कैसा? बड़ा अच्छा है ये योगी मोदी की सरकार जो ये बन रहा है देव स्थल पे, बस यही है। आपको क्या लगता है कि इस बार जनता काम देख करके वोट देगी? बिल्कुल, एक बार की वोट पड़ेगी। 27 में 27 में एकदम फुल बीजेपी आएगी। हाँ, खूब फुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे जो उनका कारोबार अच्छा है, काम अच्छा है, तो अवश्य आएगी। हाँ, हम ये भी देखते हैं कि लोगों को हर महीने राशन जो है कि दिया जा रहा है, प्लस आवास मिल गया है, फ्री मिल रहा है राशन। आज जब से कोरोना लगा है तब से फ्री राशन मिल रहा है, तो जनता तो खुश रहेगी। सड़क अच्छी है यहाँ की? अरे यहाँ की भी अच्छी है, मेरे यहाँ की कौशाम्बी की इतनी टापर सड़क बनवाए हैं कि क्या कहने की बात, बहुत मस्त। जल आता है अच्छा? जल आता है अच्छा, शुद्ध पानी? हाँ बिल्कुल शुद्ध पानी आता है, मस्त पानी भी आता है, सब चीज, और बड़ा अच्छा है, और चोरी बदमाशी भी खत्म,
गुंडागर्दी खत्म, चाहे जहाँ लिए गाड़ी टहलो, है कि नहीं? अच्छा, तो एक बात और बता दीजिए कि अखिलेश यादव में से और योगी आदित्यनाथ में से सबसे अच्छे सीएम कौन है, किसका काम अच्छा रहा है? योगी आदित्यनाथ का। और उनके कहने में तो गुंडागर्दी दुनिया 3 तरह होती थी। पहले होता था गुंडागर्दी, और का बहुत। अब की स्थिति क्या है? अरे अब तो बहुत खुशहाल है, चाहे जिससे पूछो एकदम टनाटन है। ना बदमाश हेराएंगे, गुंडा हेराएंगे, कोई की पता नहीं है। पहले हम गाँव में देखते थे, जब गाड़ी उड़ी आती थी ना तो उसको लोग रोक करके छिनैती करते थे। और का कट्टा दिखा के कट्टा अड़िया देते थे, चिनौती करते थे। अब भी होता होगा ऐसा? हाँ? अब भी होता होगा छिनैती? अरे अब तो नामो निशान कट्टा को देखे का नहीं पावता है। कब भैया कट्टा को देखने का नहीं पाता है। और अब बड़ा खुशहाल है, अब चलते हैं नहाते हैं। ठीक है, आप नहाइएगा। लेकिन एक बात और, आप योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि फिर दोबारा मुख्यमंत्री बना 27 में। 27 में मुख्यमंत्री बने। आपको लगता है कि 27 में बनेंगे? बनेंगे, अवश्य बनेंगे। ये गंगा किनारे में कहता हूँ, अवश्य बनेंगे। मेरी बात को मान लेना। नाम क्या था आपका? रामदास। रामदास राजपूत लोधी। अच्छा, रामदास राजपूत लोधी से हैं आप। तो हमने इनसे बातचीत किया और जाना कि इनका क्या विचार है। हालांकि इन लोगों की बात विचार को देख करके यही लगता है कि वाकई काम अच्छा हुआ है। कॉरिडोर का भी काम अच्छा हुआ है, सीढ़ी का भी काम अच्छा हुआ है। सावन के देखते हुए जो यहाँ पर सिस्टम किया गया है कि यहाँ पर जो कि बैरिकेड लगा दिया गया है, स्त्रियों को चेंज करने के लिए रूम दे दिया गया है, और ये सब काम अच्छा हुआ है। तो ये सब काम को देखते हुए लोग संतुष्ट भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है गौतम साहा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान।